सभी को जय श्री कृष्णा। ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। खुद जन्म कुंडली कैसे देखें, इसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। आज इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए हम जन्म पत्रिका के 9th हाउस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जानकारी प्राप्त करने से पहले आप सभी से आत्मनिवेदन, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने इष्ट परिजनों को भी शेयर कीजिए और लाइक करने में कंजूसी नहीं करिए। अब हम बात करते हैं जन्म पत्रिका का 9वां स्थान। हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जन्म कुंडली का जो 9th हाउस होता है, 9वां स्थान, जिसको हम भाव भी मानते हैं, तो 9वें स्थान से हम भाग्य, धर्म आदि तो ज्ञात करते हैं। इसके अलावा ये जन्म पत्रिका का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। इसको हम त्रिकोण स्थान के नाम से मानते हैं। ये त्रिकोण स्थान अति शुभ माना गया है। इस स्थान में हम अपने पूर्व जन्म से संचित पुण्य जो कर्म है वो इससे ज्ञात कर सकते हैं। इसी संचित पुण्य कर्म के प्रभाव से हमें हमारे माता पिता, गुरु जन आदि, कुल मर्यादा, धर्म, सारी बातें जो है ये हमें पूर्व संचित धर्म पुण्य से ही हमें प्राप्त होती है। जब हम जन्म लेते हैं तब पूर्व संचित पुण्य प्रभाव के कारण ही हमें उत्तम परिवार मिलता है, यानी कि अमीर ख़ानदान या फिर जो है गरीब ख़ानदान। ये हमारे संचित पुण्य कर्म का ही प्रभाव इस जन्म में हमको देखने को मिलता है। 9वां स्थान ही हमारे जन्मजात, हम जन्म लेते हैं तो जन्म के समय हमें पता लग जाता है कि हम कौन से ख़ानदान में, कौन से धर्म में, कौन से कुल में जन्म हुए, और जन्मजात हम जन्म में दिया है तो हम अमीरी में रहे या गरीबी में है या फिर मध्य परिवार में हमने जन्म लिया है, ये सारा हमारा पूर्व संचित कर्म ही हमें इस जन्म में दर्शाता है। गुरु और पिता का स्थान हम 9th हाउस से, यानी कि 9वें भाव से ज्ञात कर सकते हैं। यह 9th हाउस आपके भाग्य को दर्शाता है। भाग्यशाली होना या फिर दुर्भाग्यशाली होना, ये हमारे पूर्व संचित कर्मों के आधार पर ही हमें भाग्यशाली और दुर्भाग्यशाली बनाता है। 9वां भाव भाग्य स्थान इसलिए कहलाता है, पूर्व जन्म का संचित पुण्य इस जन्म में व्यक्ति का भाग्य बनकर हमारे सामने आता है। यदि हम पितृदोष की बात करते हैं तो पितृदोष भी हम 9th हाउस से ही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और उसके उपाय आदि जो है ये 9th हाउस से है हम ज्ञात कर सकते हैं। वैसे आपने सुना होगा, पुण्य प्रताप और भक्ति प्रताप, दो शब्द ऐसे हैं। यदि इसी स्थान से हम 9th हाउस से ही जानकारी हमें मिलती है। जब भक्ति की बात चली है तो धर्म के प्रति आपकी आस्था कितनी है, आप धार्मिक यात्राएं कितनी कर रहे हैं। धार्मिक आयोजन करना, तीर्थ स्थल पर देव दर्शन करना और उनकी पूजा अर्चना करना, भगवान का अभिषेक करना 9वें स्थान से ही देखा जाता है। 9वें स्थान से आप देवी देवताओं की स्थापना करना या फिर कराना, देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा करना और कराना, मंदिर निर्माण कराना, वैदिक हवन आदि कार्य करना या फिर कराना, दान पुण्य करना और कराना, पुण्य आदि जो है ये 9वें स्थान से ही हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
10वां स्थान वैसे कर्म स्थान होता है, तो 10वां स्थान का स्वामी यदि 9th हाउस में स्थित होगा तो ऐसे में ऐसा व्यक्ति धर्म कार्य दूसरों को कराता है और धार्मिक कार्य आयोजन कराना, मंत्रों का उच्चारण कराना, हवन कराना, ये सारा कार्य ऐसा व्यक्ति करता है। और भक्ति आपके जो है वो सारा इस आपके इष्ट देव क्या होंगे इसकी जानकारी भी हमें इसी से मिलती है। 9वां स्थान भक्ति, ईश्वर के प्रति आस्था आपकी कितनी है और भक्ति आपकी प्रगाढ़ है या दिखावटी है, वो सारी जानकारी हम 9th हाउस से जान सकते हैं। यदि कोई आपसे पूछता है कि हमारे इष्ट देव कौन है, तो इष्ट देव की जानकारी भी हम 9th हाउस से ही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जीवन काल में जन्म स्थान से लंबी दूरी की यात्राएं हम कब और कैसे कर पाएंगे, और यदि विदेश यात्रा होती है किस पर्पज़ से होती है, वो भी हमारा 9वां स्थान बताता है। जैसा कि हमने पूर्व में बताया था कि तीसरे स्थान से जन्म पत्रिका का जो तीसरा स्थान होता है उससे छोटी मोटी यात्राओं कोई जानकारी हमें प्राप्त होती है, और उसके तीसरे स्थान से जस्ट सामने 9th हाउस यानी कि 9वें स्थान में लंबी दूरी की यात्रा को दर्शाता है। तो लंबी दूरी की यात्राएं करना और विदेश से संबंधित कार्य करना या विदेश जाकर सेटल होना, विदेश यात्रा आपके जीवन काल में हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, आप जन्म पत्रिका देखकर बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए यह व्यक्ति विदेश जाएगा या फिर स्वदेश में ही अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा। ये सारी जानकारी हमें 9th हाउस बताता है। तो 9वां स्थान जो है ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इस दृष्टि से माना गया है। इसके अलावा यदि आप किसी को उचित मार्गदर्शन देते हैं, किसी को टीचिंग कार्य यानी कि पढ़ाने का कार्य करते हैं, तो यह भी हम 9वें स्थान से ही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो 9वें स्थान से आज हमने आपके धर्म के प्रति कितनी आस्था, धर्म का, माता पिता, गुरु, भाग्य, विदेश यात्रा, लंबी दूरी की यात्रा, दान पुण्य आदि हम 9th हाउस से देखते हैं, और इसकी मैंने आपको जानकारी दी। अब मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ।